हाय फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को या और जो भी सिद्धांत है उससे रिलेटेड जितने सारे टॉपिक थे उनको कवर कर लिए हैं। तो आज हम प्रकाश से रिलेटेड कुछ जितने भी महत्वपूर्ण मुझे परिभाषाएं आते हैं या किसी भी टॉपिक को समझने के लिए या छोटे छोटे जो डेफिनेशन आते हैं उनको समझने के लिए हमें छोटी छोटी डेफिनेशन को याद रखना जरूरी होता है। तो उस चीज़ के लिए हम आज कुछ पढ़ते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, सम बेसिक definition of नहीं belongs to light। ठीक है, देखिए पहली बात पढ़ते हैं रे। क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट रे। रे का क्या होता है? किरण। रे का किरण, रे। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप पढ़े होंगे कि रे तो हमेशा कहा जाता है कि चलो ये प्रकाश की किरण है या लाइट रे है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, प्रकाश। अब होता क्या है, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या बोला जाता है? रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रे कहते हैं। ये क्या है? रे। अब आप कह सकते हैं, अब देखिए प्रकाश को जो रे है उसको अपने अपने मतलब अलग तरीके के अनुसार उसको डिफरेंट टाइप से बांटा गया। तो आप लिख सकते हैं थ्री, सॉरी ये नहीं। अब उसके बाद ये सॉरी रे है, उसके बाद दूसरा है प्रकाश पुंज। रे नहीं, प्रकाश पुंज क्या होता है? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। देखिए ये जो है रे, रे क्या? किरण। रे क्या? अब देखिए जब एक आए, इसके एक गमन पथ है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको रे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रे। रे, ठीक है। और जब हमको एक से अधिक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। यानी कि किरणों के समूह को, यानी कि गुच्छा जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कहा, बस ये छोटा सा कहा जाता है। डेफिनेशन है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उनको ये प्रकाश पुंज समझना है कि व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। देखिए दे आर थ्री टाइप्स ऑफ beam of light। बीम ऑफ लाइट। इसको आप, मैं इसको मिटा दूं तो मुझे लिखने में, देखिए मैं इतना बड़ा बड़ा इसीलिए लिख रहा हूं कि आप, मैं इसका आपको पीडीएफ बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। इन सारे चीजों का अभी मैं समझाने की व्यू से इतना लिख रहा हूँ, बाकी बात कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको खुद लिख रहे हैं, खुद नोट डाउन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम जब एक सी लैंग्वेज आता है, हम लोग को पढ़ने के लिए था सी लैंग्वेज, तो वहाँ पे एक सर के पास जब हम पढ़ रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था, वो हमेशा चेक करते थे कि दिखाओ नोटबुक कहाँ है। मैं बोला सर को कि सर अगर है ही तो मतलब अगर हम रफ किए हैं तो नोटबुक की क्या जरूरत है। तो वो सर बोले थे कि देखो बेटा, होता क्या है कि अगर आप नोटबुक बनाते हैं तो आप नोटबुक बनाने के पीरियड में आपको वो सारी गलतियों का पता चलता है जो आप क्लास को पढ़ते वक्त या क्लास के टाइम में आप देखते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप एक बार खुद से लिख के अपना नोटबुक जरूर बनाया कीजिए। चलिए अगर ए नंबर की बात करें हम, तो समानांतर प्रकाश पुंज। क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ, देखिए इसका सिंपल सा है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समांतर हो, उसे क्या बोलते हैं? समांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर हो
समानांतर हो, ठीक है, जिस प्रकाशपुंज की सभी किरणें क्या हो, समानांतर हो। जैसे समानांतर मतलब ये क्या है, ये क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए देखिए फ्रेंड्स, किसी को कुछ बच्चे होते हैं, उनको जो होता है स्पेशली क्लास 9th या 10th में, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि समानांतर, वो बोलते हैं, वो यूज करते हैं समानांतर, पैरेलल यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। तो वो आप एक छोटा सा एक मोटो देख सकते हैं कि दो, अगर दो रे है, उनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर पॉइंट पे जब बराबर होता है, यानी कि वो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा, इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल बोला जाता है। ठीक है, तो समांतर प्रकाश पुंज क्या बोलता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें पैरेलल हो, उसे क्या बोलते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। उसके बाद बी नंबर में है अभिसारी, क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए इसका आप अंग्रेजी वर्ड जो होता है, इसको आपको बहुत समझने में हेल्प करेगा। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। देखिए जिस प्रकाश, जिस प्रकाश, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पे आके, एक बिंदु पर आकर, आकर मिलती है, बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए बिंदु पर आकर मिलते, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसे संश्रित, संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अगर इसका आप फिगर का बात करें हम, तो इसके फिगर में ये हो जाएगा, देखिए ये लाइट, ये हो गया, ये जब एक बिंदु पे आके मिल जाती है, तो इस प्रकाश पुंज को क्या बोला जाता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या है, संश्रित कहिए या अभिसारी प्रकाश पुंज कहिए। ये क्या हो जाता है, जब प्रकाश, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे संश्रित, अभिसारी या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। चलिए एक बस छोटा सा एक और है, इसे पढ़ते हैं, अपसारी। 3 नंबर की बात करें, अपसारी प्रकाश से पूछा जाता है दोस्त, नहीं तो आपके प्रकाश में जब कुछ थ्योरम को आप प्रूफ करिएगा, तो वहां पे आपको ये हमेशा पूछा जाता है कि अगर आप लेंस पढ़िएगा या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़िएगा, तो वहां पे ये पूछा जाता है अपसारी, अपसारी, इसका बड़ा ही रोल है प्रकाश में, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। देखिए डाइवर्जेंट से आप इसको याद रख सकते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, डाइवर्ट, आप कभी किसी से सुने होंगे या आप खुद नोटिस किए होंगे कि यार मुझे डाइवर्ट मत करो, मुझे डाइवर्ट मत करो। डाइवर्ट करने का मतलब क्या, आप कहते हैं मेरे माइंड को डाइवर्ट मत करो, एक जगह कांस्टेंट रहने दो। कहने का मतलब आपका दिमाग यहाँ, लेकिन आप कह रहे क्या, मुझे डाइवर्ट मत करो। डाइवर्ट मतलब मेरे दिमाग को चारों तरफ फैलाओ नहीं। तो यही से इसका क्लियर हो गया कि मैं एक जगह क्लियर हो, और जहां से जब एक चारों डायरेक्शन में निकल जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, डाइवर्जेंट। यानी कि एक जगह से कई चारों मतलब ऑल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फैल रहा है, उसे क्या, सॉरी फेल नहीं, फैल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, आप सारी प्रकाश पुंज करते हैं। आप इसका डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको आप याद रखिए। आप सारी प्रकाश पुंज, आपको डाइवर्ट, डाइवर्ट समझ रहे ना, डाइवर्ट मतलब वितरित होना, चितर बितर, यानी कि तितर बितर हो जाना। डाइवर्ट मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जिस प्रकाश, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरणें एक बिंदु से, सॉरी, एक बिंदु से सभी दिशाओं में
निर्गत हो जाती है, निर्गत मतलब निकल जाती है, निर्गत हो जाती है। देखिए अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये एक पॉइंट है और यहाँ से विभिन्न डायरेक्शन में ये क्या होगा, ये चारों दिशाओं में क्या होगा, इसका जो बीम ऑफ लाइट है ये जब एक ही बिंदु से निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक बिंदु से निकल रहा है, एक सेकेंड, एक बिंदु से जब निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट इसको भी लिखिए, जैसे उसको कन्वर्जेंट को हम संसरित बोलते थे तो इसको बोलते हैं इसे अपसरित, इसे अपसरित प्रकाश पुंज भी, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो चलिए एक और तीन चार छोटा छोटा फ्रेंड छोटा छोटा डेफिनेशन है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में पूछा या कोई बड़ा सा टॉपिक है, वो छोटा सा डेफिनेशन एक बड़े टॉपिक को लिंक कर देता है। और आपको पता है कि जब हम किसी चीज को लिंक करके पढ़ते हैं तो वो मेरे लिए कितना ही रिमेम्बरिंग हो जाता है। आप किसी चीज को छोटा नहीं समझ सकते हैं दोस्त, ये नेचर का रूल है। और नेचर कि आप किसी भी चीज को अगेंस्ट नहीं करते हैं, आप अगर नेचर के साथ चल रहे हैं या आपको आगे बढ़ना है तो आपको उसके नियम के अकॉर्डिंग चलना ही होगा। ठीक है ना, जिस तरह से उसी तरह से आप साइंस को एक नियम के अनुसार पढ़िएगा तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी इसका जब अनयूजुअल यूज होता है तो आपको पता ही है कि क्या होता है। चलिए अब है एक छोटा सा है, क्या नाम है, दीप्त पदार्थ। दीप्त कहिए या आत्मदीप्त, आत्म मतलब स्वयं, दीप्त मतलब आत्मदीप्त पदार्थ, इसका था लुमिनस, लुमिनियस। इसका क्या होता है, जो पदार्थ स्वयं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। एग्जाम्पल की बात करें हम, सबको पता है सूर्य, तारे, बल्ब etc, बल्ब etc, मोमबत्ती, यानी कि मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या बोलते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेल्फ लुमिनस, आत्मदीप्त है ना, आप यहाँ पे लिखा सकते हैं सेल्फ लुमिनियस। क्या पढ़ेंगे हम, सेल्फ लुमिनियस, सेल्फ आत्मदीप्त पदार्थ, आत्म मतलब सेल्फ लुमिनियस, आल सेल्फ लुमिनियस, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या बोलते हैं हम, आत्मदीप्त पदार्थ करते हैं। उसी अगर आ गया अदीप्त, क्या हम देखेंगे, अदीप्त, अदीप्त पदार्थ यानी कि नॉन लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। देखिए जो पदार्थ स्वयं, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करे बल्कि दूसरे प्रकाश स्रोत की उपस्थिति में दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि जो पदार्थ, एग्जाम्पल की बात करें हम, आप कह सकते हैं टेबल, कुर्सी, कुछ भी एक्सेट्रा।
आप कुछ भी कह सकते हैं। मेन बात यह है कि अदीप्त पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे बल्कि दूसरे प्रकाश स्रोत की उपस्थिति में दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। और आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, सेल्फ लुमिनियस, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। देखिए आप लोगों ने चंद्रमा के बारे में सुना होगा, तो चंद्रमा क्या होता है, एक अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा क्या, आप स्टार पॉइंट में लिखिए नोट में, चंद्रमा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा क्या अदीप्त पदार्थ, देखिए चंद्रमा क्यों है, क्योंकि चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या, नहीं। अगर सनलाइट ना रहे तो वो हमें दिखाई देगी क्या, ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब सनलाइट, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट होता है और वो हमको दिखाई देता है। तो इसीलिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है। आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा चंद्रमा क्या एक अदीप्त पदार्थ है। चलिए दोस्त, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और जो छोटे छोटे बेसिक डेफिनेशन है वो हम अगले क्लास में देख लेंगे।